हेलो दोस्तों। अब इस वीडियो में हम आज ये देखेंगे कि अपेंड फीचर को हम पावर बीआई एनवायरनमेंट में यूज कैसे करते हैं। राइट, उसके लिए मैं वापस से अपने उसी पावर क्वेरी एडिटर पे आ गया हूँ जहाँ जहाँ पे हमने एथलीट्स विंटर गेम और एथलीट्स समर गेम नाम के दो टेबल्स को लोड किया था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे दोनों ही टेबल्स के कॉलम्स एग्जैक्टली सेम है। नंबर ऑफ कॉलम्स, नेम ऑफ द कॉलम्स, डेटा टाइप ऑफ द कॉलम दोनों ही बिल्कुल सेम है। तो अब कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं अपने डेटा मॉडल में एक टेबल लेके जाऊं विंटर गेम्स की और एक टेबल लेके जाऊं समर गेम्स की। जब सब कुछ सेम है तो मैं इसको अपेंड करके एक टेबल करना चाहता हूं। उसको करने के लिए मेरे पास इधर रिबन बार में होम टैब के अंदर कंबाइन ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है अपेंड क्वेरीज। तो अगर मैं अपेंड क्वेरीज के बगल में एक जो ट्रायंगल है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे फिर दो ऑप्शंस मिलते हैं, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अपेंड क्वेरी मैं जिस भी एक्टिव टेबल के ऊपर लगाऊंगा उसके नीचे दूसरा टेबल ऐड हो जाता है। बल्कि अपेंड क्वेरी एज न्यू एक अलग ही टेबल क्रिएट कर देता है। लेट्स सी दिस बाय डूइंग। करंटली मैं एथलीट्स विंटर गेम्स टेबल पे हूँ और मैं अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करता हूँ अगर, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितनी टेबल्स हैं जो कॉन्कैटिनेट करनी है। तो मुझे टू टेबल्स ही हैं जिनको कॉन्कैटिनेट करनी है। टेबल टू अपेंड, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा टेबल है जो मुझे इसके साथ ऐड करना है। तो मेक श्योर डबल श्योर कि कभी भी हम ये करंट टेबल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमने करंट टेबल को सिलेक्ट किया तो वही करंट टेबल दोबारा से नीचे जाकर के ऐड हो जाएगी और सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे डुप्लीकेट आ जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे करंट को सिलेक्ट ना करके हुए एथलीट्स समर गेम्स को सिलेक्ट किया और मैंने ओके किया। अब जब ये अपेंड हो गया है तो मेरे पास यहाँ सीजन में विंटर एंड समर दोनों ऑप्शन आने चाहिए। अर्लियर ओनली विंटर वाज कमिंग। लोड मोर। यस, नाउ समर और विंटर दोनों गेम्स का डेटा मेरे विंटर गेम्स में आ गया क्योंकि मैंने विंटर गेम्स के नीचे समर गेम्स का डेटा अपेंड किया है। एक और तरीका है चेक करने का, मैं इसके काउंट रोज चेक कर लेता हूँ। पहले इसमें कुछ 45,000 या 48,000 रोज के आसपास हुआ करते थे और 65,000 मेरे समर गेम्स में थे, बट अब इसमें 1,14,000 रोज हो चुके हैं। इसका मतलब मेरे विंटर गेम्स वाले डेटा में समर गेम्स का डेटा अपेंड हो गया है। हालांकि मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं अपेंड नहीं करना चाहता हूँ इस विंटर गेम्स में समर क्वेरीज को, इसलिए मैं इसको इस स्टेप को कैंसिल कर रहा हूँ। राइट, मैंने इस स्टेप को कैंसिल कर दिया। आई विल गो विद द अनदर ऑप्शन, मैं दूसरे ऑप्शन के साथ जाऊंगा, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। जब मैं अपेंड क्वेरीज एज न्यू करता हूँ तो ये मेरे से दोनों टेबल पूछ रहा है। फर्स्ट टेबल वाज एथलीट्स विंटर गेम्स, सेकंड टेबल मैंने डाल दिया एथलीट्स समर गेम्स और मैंने ओके किया। तो इसने इंटायरली एक नई क्वेरी ऐड स्टार्ट कर दी है। देखिए, एथलीट्स विंटर गेम, एथलीट्स समर गेम्स और थर्ड क्वेरी एक जनरेट हो गई है जिसका नाम रखा है इसने अपेंड वन। सबसे पहले तो मैं इस क्वेरी का नाम चेंज करना चाहूंगा। क्वेरी का नाम मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ रीनेम पे जाकर के, और क्वेरी सेटिंग के अंदर नेम्स में जाकर भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम रखा एथलीट्स, लेट्स सपोज एथलीट्स अंडरस्कोर गेम्स। आई हैव रिमूव दैट विंटर एंड समर नेम वर्ड। अब ये जो मेरा टेबल है, लेट देखते हैं इसका काउंट रोज कितना है। आइडियली इट शुड बी 1,14,000 के आसपास। यस, 1,14,000 रो का ये टेबल है। दैट मीन्स मेरे समर और विंटर गेम्स दोनों गेम्स का डेटा एक टेबल में आ चुका है। एक बार फिल्टर करके भी देख लेते हैं। लोड मोर। यस, इट हैज बोथ समर एंड विंटर गेम्स टुगेदर इन वन टेबल। अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमें नहीं करना चाहिए जब भी हम अपेंड क्वेरी यूज कर रहे हैं। तो इफ यू सी द सोर्स, अगर आप सोर्स देखोगे, सोर्स में इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एथलीट्स विंटर गेम्स एंड एथलीट्स समर गेम्स। इसका मतलब मेरी एथलीट गेम्स जो है ये हमेशा से विंटर गेम और समर गेम से कनेक्टेड है।
इस सोर्स से कनेक्टेड है। तो अगर अब मैंने जाकर के विंटर गेम में अगर कोई मैंने फ़िल्टर डाला, लेट्स सपोज़ मैं एथलीट्स विंटर गेम में जाकर के अगर मैं यहाँ पर अब एक नया फ़िल्टर डालता हूँ, या एथलीट्स समर गेम्स में जाकर के मैं कोई नया फ़िल्टर डालता हूँ फॉर द जेंडर, मैंने जेंडर लेट्स सपोज़ सिलेक्ट किया ओनली फीमेल्स। समर गेम्स में मैंने मेल जेंडर का डेटा अनटिक कर दिया अगर अपने सोर्स टेबल में, मुझे देखना है कि क्या इसका इफेक्ट मेरे अपेंडेड टेबल पे भी पड़ता है क्या। मैं एथलीट्स गेम में गया, सबसे पहले मैं इधर समर गेम्स डालूंगा, सीजन, लोड मोर, अनटिक ऑल, आई सिलेक्टेड ओनली समर। नाउ समर टेबल आ गया। अभी इसमें जेंडर में अगर हम देखेंगे, लोड मोर, यस, यहाँ पे भी मेल एथलीट्स का डेटा चला गया है। दैट मीन्स मेरी अपेंडेड टेबल हमेशा हमेशा अपने सोर्स टेबल से कनेक्टेड रहती है। तो अगर आपने कहीं पे भी अपेंडेड टेबल यूज किया है, सो मेक श्योर यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन द सोर्स टेबल। यहाँ वापस से आकर के मैंने सोर्स टेबल में अपना वो वाला फिल्टर को रिमूव किया है। अब देखते हैं वापस से क्या यहाँ पे मेरे मेन टेबल में आ चुका है। यस, आई कैन सी मेल एंड फीमेल बोथ now in summer games. So this is a don'ts that we should not perform. We should not make any changes. हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए अपनी सोर्स टेबल में। अगर मैंने अपने क्वेरी में कहीं ना कहीं अपेंडेंट क्वेरी यूज किया है, तो अगर मैं अपने सोर्स टेबल में कुछ भी चेंज करूंगा तो वो अपेंडेड टेबल में भी उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। मेक श्योर अबाउट दैट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द अपेंडेड क्वेरी। अब अगले वीडियो में हम ट्रांसपोज क्वेरी कैसे करते हैं उसको देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।